हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। आज नेचुरल श्रृंखला की कड़ी में ही हम बात करेंगे रोटी की। रोटी कितने प्रकार की बनती हैं, किस किस उसका जो हम खाते हैं, रोटी किस किस आटे की बनती है, रोटी हम कौन सी खा रहे हैं और वो हमारे शरीर को क्या फ़ायदा दे रही है। तो मल्टीपल तरह के आटे हैं आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हर आटा आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन से आटे की रोटी खा रहे हैं। क्या एक ही आटा आप लगातार खाते हैं या अपने डेज के हिसाब से कुछ चेंजेस लाके आप आटे की रोटी में चेंज लाते हैं। रोटी कितनी स्वाद वाली, कितनी अच्छा फल देने वाली, कितनी रोटी, कौन सी रोटी खोटी होती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो हम आज बात करेंगे रोटी के ही ऊपर कि रोटी कितनी खोटी, कितनी फायदेमंद, कितने अच्छे हमारे शरीर को फायदा देने वाली है। तो हम विभिन्न प्रकार के आटों के ऊपर जिनकी रोटी हम डे टू डे लाइफ में खा रहे हैं बात करेंगे। आशा है ये श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ये छोटी छोटी जानकारी जो हमारे को कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा देती है, जो डे टू डे लाइफ में हम पुरानी ही चीज़ों को, दादी नानी के समय से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि पहले के लोग कितनी मेहनत करते थे और सिर्फ मोटा अनाज ही खाते थे, और आज की तारीख में हम बहुत रिफाइंड खाना खा रहे हैं और मेहनत के नाम पे हमारा जो शारीरिक श्रम है वो निल है, एक्सरसाइज बिल्कुल ना के बराबर है। तो जो ये विभिन्न प्रकार की रोटियां बनती हैं, यदि हम गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी हमारे को वजन बढ़ाने में मदद करती है और शुगर लेवल को हाई करती है। यदि आप खाली गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, उसमें कोई और आटा मिक्स नहीं करते हैं। यदि हम ज्वार की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी हमारे वेट को कंट्रोल करती है और ये हमारे शुगर को भी कंट्रोल करने में फ़ायदा देती है। तो जितने भी शुगर पेशेंट हैं, यदि ज्वार की रोटी खाएंगे तो उनको डेफिनेटली अपने शुगर को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में फ़ायदा होगा। बाजरे की रोटी ज़्यादातर सर्दियों में ही खाई जाती है क्योंकि बाजरा गर्म होता है। बाजरे की रोटी सर्दी में हमको गर्मी देती है, शरीर आपका गर्म होता है, तो सर्दी में ही बाजरे की रोटी स्वादिष्ट बनती है और फायदा करती है। ये हमारे शुगर लेवल को भी बैलेंस करती है। तो सर्दियों में यदि आप बाजरे की रोटी खाएंगे, बाजरे की खिचड़ी खाएंगे, बाजरा किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन यही चीज़ आप गर्मी में खाते हैं तो कई बार देखा गया है कि गर्मी में खाने से गर्म तासीर होने के कारण बहुत लोगों को फेस पे या टंग पे छालों की शिकायत आ जाती है, रैशेज आ जाते हैं। ये अलग अलग अपनी प्रकृति के हिसाब से लोगों को सूट करती हैं या नहीं करती हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी सिंपल सी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन सा आटा किस प्रकार से और कौन से मौसम में हमें फ़ायदा करने वाला है, किस मौसम में हम इसको खा सकते हैं। जैसे हम बाजरे का आटा सर्दी में ही खाएंगे तो हमारे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज्वार का आटा तो हम थ्रू आउट फुल सीजन खा सकते हैं। ये बैलेंस करता है हमारे शुगर को और हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को। रागी की रोटी बहुत फायदेमंद है। रागी की लापसी भी बना के खाते हैं। रागी से हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। रागी भी हम पूरे वर्ष में खा सकते हैं। इसके अंदर भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है, फिर भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वैसे तो हफ्ते में यदि आप चेंज कर कर के खाएंगे, हर प्रकार के आटे को खाएंगे तो आपको सबके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जिस प्रकार से हम अब बताते हैं कि ऑयल भी आप बदल बदल के खाएं, इसी प्रकार से आटे को भी यदि चेंज कर कर के खाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में आराम मिलेगा। आप मक्के की रोटी जो हम खाते हैं, मक्के की रोटी एकदम से इंस्टेंट एनर्जी बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। बेसन की रोटी या बेसन का चीला उन लोगों को फायदेमंद होता है जो मसल्स गेन करना चाहते हैं, जो अपनी मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेसन की रोटी बहुत फायदा करती है। और बेसन की रोटी खाने से हमारा जो पेट है बहुत समय तक हमें लगता है जैसे भरा भरा हुआ है। हम जौ की रोटी जो खाते हैं, जौ की रोटी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, प्लस ये हमारे पेट को भरा भरा महसूस करती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पेट भरा हुआ है। खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक हमारा पेट भरा रहता है। ओट्स की रोटी देखा गया है कि हमारे को फैट लॉस में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है और ये हार्ट की
प्रॉब्लम्स में भी मदद करती है, आपके ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करने में मदद करती है ओट्स की रोटी। मल्टीग्रेन सारे को थोड़ा थोड़ा मिला के जब आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं तो ये आपके पूरे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसके पूरे आपका जीआईटी ट्रैक्ट इससे इम्प्रूव होता है। राइस की रोटी जो होती है, चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी, ये ग्लूटेन फ्री होती है, हल्की होती है और ये आसानी से पचने वाली होती है। जो लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है वो लोग चावल की रोटी खाएंगे तो उनको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कूटू की रोटी ज़्यादातर व्रत में खाई जाती है, ये शुगर कंट्रोल करती है, प्लस कूटू भी थोड़ा सा गर्म श्रेणी में ही आता है, तो कूटू भारी भी पड़ता है। अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, शारीरिक बनावट को देखते हुए आप कूटू की रोटी खाने का डिसीजन ले सकते हैं। सिंगाड़ा ठंडक देता है, ठंडा देने वाला है, तो सिंगाड़ा की रोटी उन्हीं लोगों को फ़ायदा ज़्यादा करेगी जिनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है। पेट को ठंडा करने के लिए आपको सिंघाड़े की रोटी फ़ायदा करेगी। सोयाबीन के आटे में आपका हाई प्रोटीन होता है, ये मसल्स बनाने के लिए बेस्ट होती है। जो लोग भी अपने मसल्स बनाना चाहते हैं उनके लिए ये रोटी बेस्ट है। चने का आटा ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इससे भी हमारे को पेट भरा हुआ ही लगता है। जिस प्रकार जैसा बेसन वैसे ही आपका चने के आटे का भी यही उपयोग है। राजगीरा का आटा हमें ऐसा माना जाता है, और माना नहीं जाता बल्कि है ही, आपका आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो राजगीरा के आटे की रोटी, राजगीरा के लड्डू आप खाते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। इस प्रकार से ये भरपूर खजाने हैं हमारे पास। इन खजानों को हमारे को नॉलेज के साथ अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में उतारना चाहिए। यदि हम इसको इस प्रकार से अपने डाइट में शामिल करते हैं, और आजकल तो कूटू मिलेट्स कई तरह के मिल रहे हैं जो हर प्रकार से फ़ायदा करते हैं। मिलेट्स का सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि उसको आपको ज़्यादा देर भिगोना होता है ताकि उसकी जो रोटी जितना पानी पीना चाहिए वो अच्छे से पानी पी ले। उसको हमने एक नॉर्मल आटे की तरह से ज़्यादा देर आटा करके रखना चाहिए ताकि उसके अंदर वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये है छोटी सी जानकारी, रोटी कितनी खोटी, कितनी फ़ायदेमंद, कितनी स्वादिष्ट, कैसे बना सकते हैं। और इन सभी रोटियों में आप विंटर्स में तो इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, इसके आप चीले बना के खा सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स को आटे में मिला के चीला बनाएं, इवन रोटी खा सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद बन जाती हैं। क्रिस्प करके यदि खाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये हमारी सभी प्रकार की रोटी। थैंक यू।